मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयी सात्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। जन्म व मृत्यु के मध्य काल को ही जीवन कहा जाता है। यह जीवन जन्म से आरंभ होता है और इसकी परिसमाप्ति मृत्यु के बाद हो जाती है। जब जीव की मृत्यु होती है, जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके जब जाता है तो उसको सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है, और इतना सूक्ष्म शरीर होता है कि वह चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है। श्वेता श्वेत उपनिषद में लिखा है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्ताय कल्पते। बाल की नोक के 100 भाग किए जाएं, 100 भाग में से एक भाग के पुनः 100 भाग किए जाएं तो इतना जीव का परिमाण माना जाता, परिणाम माना जाता है। यह जीव का अत्यंत सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर कहा जाता है। इसी शरीर को आतिवाहिक शरीर कहते हैं। जब मृत्यु होती है तो तत्काल जीव को यह आतिवाहिक शरीर प्राप्त हो जाता है। तत्क्षणात् सोऽथो गृह्णाति शारीरम चातिवाहिकम। साथ ही हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य को ही आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, और इसी सूक्ष्म शरीर आतिवाहिक शरीर को यमदूतों के द्वारा धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अन्य प्राणियों को तो ये प्राप्त नहीं होता है। अन्य प्राणियों को तो आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं होता है, वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म ले लेते हैं। पशु पक्षी आदि त्रियक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण करने हेतु गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य ही अपने शुभ अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम लोक और परलोक में भोगने के लिए प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति अपने परलोक को सुखमय बनाना चाहता है, शांतिमय बनाना चाहता है, और तो उसको अपने मृत माता पिता और परिवार के प्राणियों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध कर्म को पितृकर्म भी कहा जाता है। यह पितृपूजा कहलाती है। पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता, अर्थात पितर वाक्य व क्रिया की शुद्धि चाहते हैं। प्रेम से और क्रिया को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं, और देवता भाव की अपेक्षा करते हैं। यदि भाव से देवताओं को दिया जाए, वाक्य की भले अशुद्धि हो जाए, तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि देव कार्यादपि सदा पितृकार्यम विशिष्यते। देवताओं का कार्य करने के पहले व्यक्ति को पितरों का काम करना चाहिए। पितर यदि प्रसन्न हो जाएंगे, पितरों की यदि कृपा हो जाएगी, तो देवता अपने आप स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए जीवन में श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धया इदम श्राद्धम। श्राद्ध की परिभाषा करते हुए कहा गया है, श्रद्धार्थम इदम श्राद्धम श्रद्धया संपादितम श्राद्धम। तो श्रद्धया पितॄन् उद्देश्य विधिना क्रियते तत्कर्म श्राद्धम कथ्यते। तो पिता के उद्देश्य विधि पूर्वक शास्त्र के निर्देश के अनुसार जो कर्म किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध करने से बड़े लाभ होते हैं। श्राद्ध करने से सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति का सांसारिक जीवन सुखमय हो जाता है, और व्यक्ति का परलोक बन जाता है, और उसको मुक्ति भी मिल जाती है। श्राद्ध करने वाले को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, उसको संतान का सुख प्राप्त होता है, धन का सुख प्राप्त होता है, विद्या प्राप्त होती है, राज्य प्राप्त होता है, और महाराज समझ लीजिए सुख प्राप्त होता है, और अंत में उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जीव जब महायात्रा में जाता है तो उस महायात्रा में उस स्थूल शरीर को नहीं ले जा सकता है। वो एक छोटा सा शरीर, आतिवाहिक शरीर जो कहलाता है, उसको केवल धारण करता है। उस आतिवाहिक शरीर में वह पाथे ले जाने की सामर्थ्य नहीं होती है। इसलिए रास्ते में जो खाने पीने की जरूरत पड़ती है, उस अन्न जल को उसके सगे संबंधी ही उस जीव को देते हैं। ये मानते हैं कि जब मृत्यु होती है जीव की, तो 6 पिंड शव यात्रा के समय दिए जाते हैं, और 16 पिंड दशगात्र के समय दिए जाते हैं। इन पिंडों के द्वारा ही
जीव को आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। और महाराज इसको मलिन षोडशी भी बोलते हैं। और खाने के लिए वर्ष भर उत्तम षोडशी का विधान किया गया है। 12 महीने के 12 श्राद्ध, एक 15वें दिन का श्राद्ध, एक 45वें दिन का श्राद्ध, एक 5.5 महीने का श्राद्ध और एक 11.5 महीने के श्राद्ध। ऐसे 16 श्राद्ध करने से जीव को जल और अन्न की प्राप्ति हो जाती है। यदि परिवार के लोग ये षोडशी नहीं करते हैं तो मृत जीव को बड़ा कष्ट प्राप्त होता है। और महाराज जो परिवार के लोग श्राद्ध नहीं करते हैं तो पितर उनके रक्त का पान करते हैं। श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। तो ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करता है उसका खून, उसके परिवार का खून उसके पितर पान करते। पितरस तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति चा। और अंत में महाराज वो पितर शाप दे करके चले जाते हैं। अभिशप्त परिवार जीवन भर कष्ट प्राप्त होता है, उसको कदापि संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। संतान पीड़ा हमेशा बनी रहती है। आरोग्यता उसको प्राप्त नहीं होती है। आयु में कष्ट होता है। देवता और पितरों कि उसको कदापि कृपा प्राप्त नहीं हो जाती है। इसलिए देवो और पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, ऐसा शास्त्र का वचन है कि देवता और पितरों के कार्य में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों को प्रमाद छोड़ करके इस महालया पर्व में जो पितरों के लिए चल रहा है, ये पितृयज्ञ है, सबको आकर के इस पितृयज्ञ में भाग लेना चाहिए।